नमस्कार, किसका राज तिलक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बीजेपी में विचार मंथन का दौर जारी है। पार्टी ने मुख्यमंत्री चयन के लिए विधायकों से रायशुमारी करने 3 ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए हैं। इनमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण और पार्टी की राष्ट्रीय सचिव आशा लकड़ा शामिल हैं। ऐसा माना जा रहा है कि मनोहर लाल और डॉक्टर के लक्ष्मण विधायकों से 1 टू 1 चर्चा कर सकते हैं। ये पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद यहां की रिपोर्ट आला कमान को सौंपी जाएगी और आला कमान तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। आपको बता दें कि नई सरकार को लेकर जो भी समीकरण बनेंगे, उनका सीधा सीधा फोकस 2024 में होने वाला आम चुनाव पर होगा। ऐसे में ओबीसी और एसटी फेस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जा रहा है। एमपी में सीएम फेस को लेकर बात करें तो यहां प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान के साथ ही अन्य दूसरे कुछ नेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं। अब सीएम की दौड़ है, जिसकी हलचल आने वाले 2-4 दिन तक देखी जाएगी। हालांकि अब तक जो भी एमपी की चुनावी राजनीति में देखने को मिला है, उसने सबको चौंकाया है, चाहे वो कैंडिडेट का सिलेक्शन हो या फिर परिणाम। ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जो नाम चर्चाओं में, उससे अलग कोई नाम बतौर मुख्यमंत्री सामने आ सकता है। तो निश्चित तौर पर देखिए, ये बात तो है, नई सरकार 24 के समीकरण क्या होंगे, लेकिन लगातार पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है और वो चेहरे रखे गए हैं पर्यवेक्षकों में जो वाकई में बहुत कुछ, और एक ऐसी रिपोर्ट, ऐसी 1 टू 1 चर्चा के बाद कुछ चीजों का निकालेंगे। कहते हैं ना कि एक ऐसी चीज निकालेंगे जिसके बाद शायद ये आसान हो जाएगा कि सीएम किसे चुना जाए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। 5 राज्यों के फैसले एक साथ होने हैं और ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है। मैं मणिपुर का प्रभारी था, तब भी हमने फैसला 5वें-6वें दिन ही किया। अभी तो 5 राज्य हैं, उसके फैसले होने, चूंकि संसद चल रही है, उसके कारण शायद कुछ हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि कोई विलंब है। तो उम्मीद कब तक है, वो कब तक हो जाएगा यहाँ पे? मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री कब मिलेगा? अवधि बहुत है, अभी इंतजार करना चाहिए। तो आपका नाम भी चल रहा है कंटेंडर के रूप में। मुझे लगता है कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बड़ा सवाल है किसका होगा राज तिलक, और इसकी एक प्रोसेस, वैसे तो काफी दिन से, जब से परिणाम आए हैं, ये सवाल शुरू ही हो गया था। उसी दिन से चर्चा हो गई थी कि सीएम कौन होगा तीनों राज्यों के लिए। लेकिन हम मध्य प्रदेश पे भी थोड़ा फोकस करके चले तो निश्चित तौर पर जो परिणाम आए, भारतीय जनता पार्टी ने तो जैसे रिकॉर्ड ही तोड़ दिया हो। ये इसलिए भी मैं कह रही हूं क्योंकि शायद उसे खुद को भी अंदाजा नहीं था कि 2/3 बहुमत बहुत होता है और इतने बहुमत के साथ वो सीटें लाएंगे। अब इसके बाद क्रेडिट किसको जाए, तो वहां पर भी कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। सब कह रहे हैं कि ये पार्टी की जीत है, संगठन की जीत है, पीएम मोदी की जीत है, और लाडली बहना ने बहुत अच्छा एक प्रभाव दिखाया है। तो निश्चित तौर पर लाडली बहना का नाम आया तो सीएम शिवराज का भी नाम आएगा ही आएगा, बहनों के मामा ही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन तमाम चीजों में अब बड़ा सवाल है कि वो चेहरा कौन होगा। अच्छा, मध्य प्रदेश की राजनीति में फिलहाल जो बहुत तेजी से नाम है, उसमें सबसे पहले आप देखिए सीएम शिवराज खुद भी हैं, प्रहलाद पटेल हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं। मुझे लगता है इनके साथ साथ जो केंद्रीय मंत्रिमंडल से जो दिग्गज आए, जो चुनाव जीतने के बाद, वो भी अपने आप में एक चेहरा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, नरेंद्र सिंह तोमर भी हैं। क्या होगा, इनमें से कौन वो चेहरा होगा, या फिर ऐसा कोई नाम आ जाएगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है एक ऐसी चीजें लाकर देती है हमेशा जो वाकई में सबको चौंकाने वाली होती है, क्योंकि परिणाम भी वैसे ही देखने को मिले हैं। तो निश्चित तौर पर यह बड़ा सवाल है कि आखिरकार चेहरा कौन हो सकता है। और जितने नामों पर अभी हम चर्चा करेंगे, या जितने नाम रेस में अभी सामने हैं, मुझे ऐसा लगता है उन सब के पास वो क्षमता है जो उस चीज को संभाल सकते हैं। ऐसा इसलिए भी मैं कह रही हूं कि आप प्रहलाद पटेल को देख लीजिए, आप नरेंद्र सिंह तोमर को देख लीजिए, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख लीजिए। सीएम शिवराज की तो बात ही अलग है, क्योंकि उनके पास तो पूरा मतलब एक रिकॉर्ड तोड़ देंगे यदि इस बार भी उनको वापस से जिम्मेदारी एज ए सीएम मिलती है। तो मुझे लगता है कि एक लंबा समय उन्होंने इस चीज को निकाला है, तो वो बहुत अच्छे समझदार और जानकार हैं। बाकी लोगों का अनुभव भी बोलता है। तो आखिरकार वो चेहरा कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए, कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार किसका राज तिलक मध्य प्रदेश में हो सकता है। 2 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, रमेश शर्मा जी और नितिन दुबे जी। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर चर्चा में जुड़ने के लिए। और मैं शुरुआत रमेश शर्मा जी आपसे ही करूंगी। एक लगातार जिस दिन से परिणाम आए हैं, ये बड़ा सवाल जैसा है कि किसका राज तिलक होगा। मध्य प्रदेश पे ही आज हम अभी फिलहाल फोकस करके बात करेंगे। ऐसे चेहरों के जो नाम सामने आ रहे हैं, जैसे प्रहलाद पटेल हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, सीएम शिवराज खुद हैं, नरेंद्र सिंह तोमर भी चुनाव जीत के आए हैं। मतलब अनुभव, चेहरा, काम करने का तरीका, वो शैली, एक छवि, बहुत सारी चीजें हैं जो एक स्टेट को संभालने के लिए, एक
जिम्मेदारी जो होती है वो किसको दी जाए। अच्छा, अभी तक ये बात थी कि जो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा होगा वही, लेकिन फिलहाल पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, इन्हें भेजा गया है। और पर्यवेक्षक में भी देखिए वो चेहरे भेजे गए हैं जो ओबीसी को देख सकते हैं। मनोहर लाल खट्टर अपने आप में मुझे लगता है एक स्टेट की जिम्मेदारी लिए हो तो उनकी बात अलग हो गई है। तो इस तरह से आशा लकड़ा की बात करूं तो उनके पास भी अपनी एक जिम्मेदारी है। तो ऐसे व्यक्तियों को भेजा गया है जो कहीं ना कहीं 1-to-1 चर्चा करेंगे, एक ऐसी चीज को निकालेंगे जो नेतृत्व तक पहुंचाएंगे और वहां से नाम पालना होगा। क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो पर्यवेक्षकों की नियुक्ति है, इस नियुक्ति के साथ ये एक बड़ा प्रोसेस माना जाए सीएम का फेस चुनने के लिए? देखिए, मोटे तौर पर एक बात समझ लीजिए, ये सारी सच की सारी चीजें हैं, ये प्रक्रिया है या इसको हम कह सकते हैं कि ये औपचारिकता है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये भाजपा हाईकमान तय कर चुका होगा, और जो तय किया गया होगा वो 3-4 लोगों के बीच में तय किया गया होगा। जो यहाँ के प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव जी वो हो सकते हैं, शिव प्रकाश जी हो सकते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो सकते हैं और नड्डा जी हो सकते हैं। इन 4 के बीच में कम से कम 2 चीजों का फार्मूला तय हो गया होगा कि नया चेहरा कौन होगा, एक बात, और कम से कम 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं और उसमें बहुत संभव है कि एक आध महिला भी हो। तो ये लगभग तय हो गया होगा। बाकी ये औपचारिकता है, प्रक्रिया की औपचारिकता है। इसके मैं आपको 2 संकेत देता हूं। जिस दिन परिणाम आए थे उस दिन प्रधानमंत्री जी ने खुद से शिवराज सिंह चौहान को फोन लगाया था और लगभग 1.5 से 2 मिनट बात हुई। आधा मिनट अगर अपन औपचारिकता में लगा ले कि फोन ट्रांसफर होता है, फिर भी 1 मिनट उनकी पीएम से बात हुई और उसके बाद फिर दिल्ली जाना शिवराज जी ने कैंसिल कर दिया था। और कुल मिलाकर के या तो ये तय है कि चेहरा जो है शिवराज जी का रिपीट होगा, या और अगर कोई नया व्यक्ति आएगा तो वो ऐसा चेहरा हो सकता है जो हमारे आपके आकलन में ना हो। जितने जो वरिष्ठ लोगों के नाम अभी चल रहे हैं, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय जी है और ज्योतिरादित्य सिंधिया है, प्रहलाद पटेल हैं, जितने ये नाम चल रहे हैं, इनमें मुझे संभावना कम ही दिखती है कि इनमें से कोई चेहरा होगा। उसकी वजह क्या है कि जो भी व्यक्ति होगा वो शिवराज सिंह चौहान और संगठन दोनों की संयुक्त पसंद का होगा। और मैं समझता हूं हाईकमान ने ये तय कर लिया होगा कि कौन नया चेहरा होगा। एक और बात मैं कहना चाहता हूं राखी जी, भाजपा का अगर पिछले कुछ दिनों से हम एक रणनीति देखें, उनकी कार्यशैली देखें, तो वो पूरे देश में एक नई लीडरशिप को डेवलप कर रहे हैं। जिस तरीके से पिछली बार उन्होंने योगी जी का चेहरा लिया था, सबकी कल्पना से बाहर था। उत्तराखंड में धामी जी का चेहरा लिया था, कल्पनाओं से बाहर था। खट्टर जी का चेहरा उन्होंने लिया था हरियाणा में, कल्पना से बाहर था। असम में हेमंत जी का चेहरा कल्पना से बाहर था, गुजरात के मुख्यमंत्री। तो बहुत संभव है कि यहाँ भी कोई नया चेहरा जो संगठन से संबंधित हो, इस तरह का कोई चेहरा और शिवराज की पसंद का हो, कोई चेहरा सामने आ सकता है। जी बिल्कुल। नितिन जी, आपकी क्या राय है? क्योंकि लगातार ये भी एक संभावना थी कि संडे तक लगभग ये तय हो जाएगा कि वो चेहरा कौन है। और जैसा कि बिल्कुल सही है, ये बात भी सही है कि जो हाईकमान है उन्होंने बिल्कुल तय कर रखा होगा, लेकिन फिर भी इसे प्रोसेस कह लें, औपचारिकता कह लें, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक तरह से अच्छा भी लग रहा है क्योंकि एक राय मशवरा होना बहुत जरूरी हो जाता है ना, सुझाव मिलते हैं कि किसके नाम पर क्या हो रहा है। ये नेतृत्व को भी मुझे लगता है उन तक भी फीडबैक जाएगा, तो वो भी उस चीज को समझेंगे। और हो सकता है यदि उन्हें लग रहा हो, उन्होंने जो सोचा हो या बदलने की कोई पॉसिबिलिटीज उनको लगती हो, तो वो करें। किस तरह से लेते हैं आप? कि सब कुछ आसान नहीं, और मोदी जी इतना रचना नहीं करते। जहां तक अभी 10 साल में उनको नेचर को हमने समझा है कि वो इतनी व्यू रचना नहीं करते, और शिवराज जी इतनी रचना नहीं करते कि छिंदवाड़ा, शिवपुर और भोपाल में जो है मिले लोगों को बताएं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं कि नहीं बनी, मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं तो देखो, शिवराज की स्टाइल जो है हम बहुत बखूबी जानते हैं और सर भी जानते हैं, आदरणीय शर्मा जी। तो शिवराज जी जो है वो आक्रामकता से विरोध नहीं करते, वो गुप्त रूप से विरोध करना जानते हैं, वो 1-to-1 विरोध लेना नहीं जानते। शिवराज जी का नेचर है कि वो किसी भी नेता को प्रतिस्पर्धा में खड़ा नहीं करते हैं। वो ये चाहते हैं कि मेरी मेहनत जो है इस नेता तमाम प्रतिस्पर्धा को खत्म कर दे। ये शिवराज जी का दर्शन। तो शिवराज जी जो पार्टी हाईकमान को मैसेज देना चाहते थे वो ये है कि मध्य प्रदेश में मेरी वजह से सरकार बनी है,
और मैं वसुंधरा की तरह या और नेताओं की तरह खुल के नहीं आ सकता। मेरा इसी तरह का क्रिया में मूक क्रिया में जो है विरोध जारी रहेगा, और नहीं तो उस रात में ही या दूसरे दिन मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो जाती। अब इसमें दूसरी बात यह है कि राजस्थान के घटनाक्रम से मध्य प्रदेश भी अब शक की नजर में है। एक तरफ शिवराज जी इस तरह की एक्टिविटीज है, और दूसरा राजस्थान में ये हो गया है कि एक रिसोर्ट में वसुंधरा राजे के पुत्र कुछ विधायकों को किडनैप करके बैठी थी, जिसकी तत्काल पार्टी हाईकमान को सूचना दी गई। तब पार्टी हाईकमान अलर्ट में रहा। पहले तो ये जोश में थे कि हम तीनों प्रदेश जीत गए, लेकिन इस दूध में खटाई डालने का काम किया है वसुंधरा ने। वसुंधरा ने जो है पूरे पैच गड़बड़ कर दिए पूरे स्टेट के भी। मध्य प्रदेश भी वही शक की नजर से देखा जा रहा है। खट्टर जैसे आरएसएस के व्यक्ति और हरियाणा के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश पर्यवेक्षक बन के क्यों आए? और मोदी जी का नेचर है कि वो इस तरह की औपचारिकताएं शायद कम पूरी करते। अब देखिए, जैसे राजस्थान में बाला दास जी का नाम चला, तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, वो राजस्थान के, क्योंकि वो योगी जी के शिष्य हैं, वो संप्रदाय के हैं, ना संप्रदाय के। तो ये भी बात थी। लेकिन जो पिछली बार जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना था, उनके कारण मुझे लगता है कि राजनाथ सिंह को जो कमान राजस्थान की सौंपी गई है कि आप इस ठाकुर लाबी से निपटें, तो वो राजस्थान में काम जो करेंगे वो राजनाथ जी करेंगे। और मध्य प्रदेश में सब कुछ अभी ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश में कोई भी पत्रकार, कोई भी राजनीतिक विश्लेषक या राजनीति की कितनी भी करीब रहने वाला आज ये नहीं कह सकता कि फला व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि पहले हम आकलन कर लिया करते थे, चाय पीते थे नेताओं के साथ, घुसपैठ होती थी। लेकिन मोदी जी ने अब वो कल्चर जो है कॉर्पोरेट कर दिया है कि पहले हम तय करेंगे फिर हम आपको बताएंगे, किसी तरह की कोई घुसपैठ नहीं होगी। इसलिए मध्य प्रदेश के जो पत्रकार हैं या देश के जो पत्रकार हैं, आज बड़े बड़े नेशनल चैनल जो है केवल ये भी नहीं चला पा रहे हैं कि इनका नाम चल रहा है, केवल ये चला रहा है ये पर्यवेक्षक है, ये 7 नाम है। अरे भाई, 7 नाम में से कौन मुख्यमंत्री चुनता है? मुख्यमंत्री के लिए तो 1-2 नाम होते हैं, बाकी तो मंत्रिमंडल और सब सहयोगी होते हैं। लेकिन 7-8 नाम आप चला रहे हैं, ये जनता को और मीडिया को भ्रमित करने के लिए है। अब मैं मुद्दे की बात करता हूं, जो मेरी छोटी सी उम्र 24 साल की जर्नलिज्म में, और जो सर के सानिध्य में जो मैंने सीखा और जो सबके साथ काम किया, उसका आकलन ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि रीति पाठक और प्रहलाद पटेल में से मध्य प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री हो सकता है। उसके पीछे कारण ये है कि जो महिला बूम बना है शिवराज का साउंड, उस साउंड को खत्म करने के लिए रीति पाठक एक किसी तरह का उन पे आरोप नहीं, किसी तरह की गुट में नहीं, मोदी जी उनको लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि मोदी जी जो है इस तरह की मिसाइलें लॉन्च करने में उनको महारत हासिल है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में सब लोगों के आकलन और सबकी सोच से विपरीत फैसला होगा, क्योंकि नरेंद्र तोमर भी मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री बने, मुझे ये भी नहीं लगता कि कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री बने, मुझे बिल्कुल नहीं लगता ऐसा। मुझे केवल ये लगता है कि मध्य प्रदेश को नया चेहरा मिलेगा, और दूसरा ये लगता है कि शायद वो नया चेहरा कोई महिला होगी, क्योंकि रीति पाठक को जिस तरह इस्तीफा दिलवा के और बुलाया, मुझे ये भी पता चला है कि कुछ अंदर खाने में बातचीत इस संबंध में हुई है। तो एकदम से जो रीति पाठक का नाम आएगा वो गैर विवादित नाम रहेगा, किसी गुट का नहीं रहेगा, और सब लोगों को उस पर सहमति जतानी होगी, क्योंकि वो गुट निरपेक्ष है, मुझे ऐसा लगता है अभी तक राजनीति मोर्चा। और मोदी जी जो है, अब जैसे उनके बेटे के कारण नरेंद्र तोमर का नाम जो है सुर्खियों में रहा, तो इस तरह के व्यक्ति इतने गंभीर अरबों करोड़ों रुपए के आरोप लगने के बाद उसके पिता को सीएम बना दिया जाए, मुझे ये भी समझदारी वाला फैसला नहीं लगेगा, ये भी समझदारी वाला फैसला नहीं होगा, क्योंकि नितिन जी जो है और मीडिया। नितिन जी ठीक है, अब जिस तरह से ठीक है बेटी ने पैसा लिया, नितिन जी जिस तरह से आप आकलन करके बता रहे हैं, तो फिर ऐसे तो मुझे लगता है कि यदि हटाना ही है चेहरे को तो बदलाव होगा, नहीं तो फिर जिस हिसाब से जिस लीड से सीएम शिवराज जीते हैं और बहनाओं के बीच में जा रहे हैं, दिल्ली वो जा नहीं रहे हैं या बुलाया नहीं गया है, ये अब देखिए तो इंटरनल मैटर है, इस पर हम कुछ भी टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन उनका यहाँ भी रहना, उसी उत्साह के साथ रहना और उसी तरह से बड़ी नई जिम्मेदारियों के साथ बहनाओं के साथ, मतलब एक जो ऑरा
उनका दिख रहा है, वो कुछ और ही दिखा रहा है यहाँ। वो कुछ नहीं दिखा रहा। जो राजनीति की बारीकी से समझ रखते हैं वो इस बात को जो है उसका विश्लेषण कर सकते हैं। संघ और पार्टी हाईकमान की अंदरूनी रिपोर्ट ये थी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पे हम 2023 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, और ये संकेत शिवराज जी को मिल चुके थे। ये शिवराज जी से कह दिया गया था कि आप चेहरा नहीं रहेंगे। अब चुनाव जो है शिवराज जी ये मानते हैं और उनके समर्थक कि लाडली बहना ने कमाल किया है, तो मैं ये भी नहीं मानता हूं, क्योंकि सरकार की सुविधा का लाभ लेने वाले समाजवादी भी होते हैं, कांग्रेसी भी होते हैं, उसके बाद भी वो वोटिंग करते हैं। ये बात सही है कि आरएसएस ने अंदर से काम किया है, और आरएसएस मतलब मोदी, मोदी मतलब आरएसएस। तो जो काम मोदी ने किया है आरएसएस के माध्यम से करवाया गया, उस काम में मोदी ही सीएम प्रोजेक्ट करेंगे और शिवराज जी सीएम नहीं होंगे, मुझे ऐसा लगता है। देखिए उन्होंने क्या है कि सभी लोगों, मध्य प्रदेश के नेताओं को भी पूरी तरह पिक्चर नहीं दिखाई। उनकी 2 टीम काम कर रही, 2 नहीं 3 टीम काम कर रही। एक टीम तो मध्य प्रदेश की काम कर रही थी, एक टीम मोदी जी की काम कर रही थी, एक टीम आरएसएस की काम कर रही थी। जब तक इन तीनों टीम का फीडबैक नहीं होगा, और वो फीडबैक आज भी मोदी जी के पास है, ये सब औपचारिकताएं हैं। जिस दिन भाजपा को बहुमत मिला उस दिन मोदी कमेटी ने ये तय कर लिया था कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अब आप बताइए कि नरेंद्र तोमर ने सांसद पद से इस्तीफा दिया, मंत्रिमंडल से। चर्चा ये भी है कि शिवराज सिंह चौहान को नरेंद्र तोमर का पद दिया जा सकता है। अब चुनाव होने वाले हैं तो उसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है, पर मुझे सवाल ये है कि जो भी मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो ये 6-6, 5-5 सांसदों को, विधायकों को अपनी मंत्रिमंडल में लेकर कैसे चलेगा? ये रीति पाठक के लिए भी दुविधा है, ये प्रहलाद पटेल के लिए भी दुविधा है, ये कैलाश विजयवर्गीय जी के लिए भी दुविधा है। देखिए ये माना मन है, आप कितनी भी बंधनों से बंध जाएं, कितनी भी परंपराओं से, कितनी भी संगठन से, कितने भी कुशल संगठक से जुड़ जाएं, लेकिन आप दिल है कि मानता रहे। बिल्कुल सही है। और निश्चित तौर पर जो नाम है, जो चेहरे हैं, ये इंटरनल मैटर बहुत कहा जा रहा होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हाँ कुछ ऐसा नाम आएगा जो वाकई सबको चौंकाएगा। अब ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि अब रमेश शर्मा जी, आज प्रहलाद पटेल से भी काफ़ी कुछ सवाल जवाब हुए थे, विधानसभा वो पहुंचे थे, बड़ा अच्छा उनको लगा और बहुत कुछ उन्होंने कहा। सीएम वाले सवाल पे तो उन्होंने सीधे ही कह दिया कि आप सबका धन्यवाद, क्योंकि शायद इस वक्त पे कोई बोलना नहीं चाह रहा है और बोलना भी नहीं, बोल सकते भी नहीं है। लेकिन अभी नितिन जी भी कह रहे थे कि उनको ऐसा लगता है उनकी समझ से कि रीति पाठक या प्रहलाद पटेल। अच्छा, प्रहलाद पटेल का जो नाम है इससे पहले भी चर्चाओं में आया है कि यदि सबको एक साइड कर दें, मतलब यदि हमें कोई नया ही दिखाना है, तो फिर प्रहलाद पटेल की दावेदारी सबसे मजबूत लग रही है यहाँ पर। देखिए स्वाभाविक रूप से ये सारी की सारी हमारे अनुमान हैं, लेकिन कौन होगा वो लगभग हाईकमान भाजपा का उसने तय कर लिया है। मेरी दृष्टि में रीति पाठक और प्रहलाद पटेल दोनों अभी मैं इनको प्राथमिकता में नहीं रख रहा हूं। अगर महिला भी होगी तो फिर कुछ वो कोई और महिला होगी, और अगर ओबीसी का चेहरा भी लेना होगा तो फिर वो कोई और चेहरा लेना होगा। वो एकदम नया चेहरा होगा, चर्चित नामों में से नहीं होगा। उसका एक कारण आप एक दूसरा भी देखें, पर्यवेक्षक जो खड्डर जी नियुक्त किए गए हैं वो मध्य प्रदेश में अभी जितने भी नाम चल रहे हैं उन सबसे जूनियर हैं। वो प्रहलाद पटेल से जूनियर हैं, वो शिवराज से जूनियर हैं, वो नरेंद्र तोमर से जूनियर हैं, वो कैलाश विजयवर्गीय से जूनियर हैं। वो समकालीन अगर वो बैठते हैं तो वो बीडी शर्मा के समकालीन बैठते हैं, वो सबसे जूनियर हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये कोई औपचारिकता है। मोटे तौर पर भाजपा को 4 नाम तय करना है, और आप अकेले सीएम को तय करके गणित नहीं बैठेगा। ये समीकरण 4 नाम तय करना है। एक मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। बहुत संभव है कि जितने ये चर्चित नाम हैं उनमें से 2 उप मुख्यमंत्री चयन कर लिए जाएं और 1 विधानसभा अध्यक्ष तय होगा। मोटे तौर पर ये जो तय होंगे वो विभिन्न वर्ग और क्षेत्रों के संतुलन के हिसाब से। बिल्कुल। यदि मान लीजिए महाकौशल का मुख्यमंत्री है तो विधानसभा अध्यक्ष किसी और क्षेत्र का होगा और दोनों उप मुख्यमंत्री किसी और क्षेत्र के होंगे, और यही संतुलन वर्गों में बिठाया जाएगा। अगर सामान्य वर्ग का सीएम होगा तो 1 आदिवासी और 1 ओबीसी, 2 डिप्टी सीएम होंगे, और अगर ओबीसी का मुख्यमंत्री होगा तो 1 सामान्य वर्ग का, और बहुत संभव है कोई महिला उप मुख्यमंत्री हो जाए, तो इसमें कोई आश्चर्यजनक कोई बात नहीं है। तो संतुलन की दृष्टि से होगा। अब दूसरा शिवराज जी का जहां तक सवाल है,
मुझे जो लगता है शिवराज जी के कामों की अच्छी छवि हाईकमान पर होगी, क्योंकि रिजल्ट वाले दिन प्रधानमंत्री का शिवराज के पास फोन आना और उसके बाद उनका प्रचार में निकल जाना। चुनाव से पहले जो भाजपा ने अपने संकल्प पत्र घोषणा पत्र जारी किए थे, उसमें ये जो लाडली बहना योजना है, इसको मातृ वंदना के रूप में उन्होंने संकल्प पत्र में राजस्थान में शामिल किया था और महतारी वंदना के रूप में इसी योजना को उन्होंने छत्तीसगढ़ में शामिल किया था। तो स्वाभाविक रूप से यदि शिवराज को बदला जाएगा तो मान करके चलिए कि उनको कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से इन तीनों हिंदी भाषी प्रांतों में लोकसभा चुनाव की कमान सौंपी जाएगी। ये आप बिल्कुल मान करके चलिए। जी बिल्कुल है, और क्योंकि वो ऑरा मैंने इसीलिए कहा था, वो दिख ही रहा है। मतलब वो ना गुलदस्ता देते हुए नजर आए, वो अपने ही प्रदेश में अपनी ही बहनाओं के साथ हैं, लेकिन उतने ही खुश हैं। तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ इंटरनल चीजें हैं। खैर देखेंगे क्या होगा, बहुत जल्द तस्वीर साफ भी हो जाएगी। अब तो प्रोसेस चल ही रही है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय भी हो गया है चर्चा में जुड़ने के लिए। किसका राज तिलक, बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश में जो चेहरे हैं क्या वही होंगे या इससे इतर कोई चौंकाने वाला नाम होगा? लेकिन एक बात तो तय है, जो वरिष्ठ पत्रकार ने कहा, नाम फाइनल हो चुका है। ये महज औपचारिकता है, लेकिन होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत बड़ा फीडबैक शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचेगा। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।